मैंने बनवा ली भाई अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे। और सुनाइए क्या हो रहा है आजकल? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो है वो समर वेकेशन जून जुलाई 2 महीने होती है ना, तो आप लोगों की तो गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। भाई यहाँ पे तो जी अभी खैर से स्टार्ट ही होती हैं एंड ऑफ जून में। तो हम तो आधा जुलाई गुजरने पे अभी से उदास होना शुरू हो गए हैं कि वो हो अगस्त बस रह गया है और फिर जल्दी से सितंबर आ जाएगा और हमारा स्कूल खुल जाएगा। तो यहाँ पे गर्मियाँ बस इतनी ही हैं, सितंबर ही होगा जो थोड़ा प्लेजेंट होगा और उसके बाद फिर सर्दियों की आमद ही आमद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम जो हैं वो कुदरत के रंग बताते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कितनी जल्दी जल्दी तब्दील होती हैं। तो अगर कोई मुश्किल है तो वो भी जल्दी से आसानी में बदल जाएगी, किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक दावत में। अच्छा, इस दावत का बुलावा बड़ा अचानक आया और हम बड़े खुश हुए। देखें भाई, दावत तो दावत होती है, अचानक बुलावा आ जाए तो दिल तो बाग बाग हो ही जाता है ना, कि दूर दूर तक कहीं कोई दावत के आसार नहीं है और कोई अच्छी प्यारी सी दोस्त आपको कह के ले भाई कल आ जाइएगा हमारे घर खाना खाइएगा, तो कितने खुश हो सकते हैं आप? सोचें, बहुत खुश होंगे ना। बस ऐसे ही हम भी बहुत खुश थे, कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है, तैयार होने का मौका मिल जाता है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू। हुसैन की तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है उमर को देख के। जूते उतार लो बच्चों। तो जी सबको मोटिवेट कर रही हूँ यहाँ पे मैं कि दावतें दें, बुलाएं अपने घर में, वन डिश पार्टियाँ करें, बाहर खाना खाने चले जाएं, कुछ भी करें मगर मिलें, बैठें, गप्पे लगाएं। तो जनाब यहाँ पे जो है वो हम हमेशा जूते बाहर उतार के घर के अंदर दाखिल होते हैं। बड़ा ही अच्छा ट्रेडिशन है ये ना पाकिस्तान में होता था और ना ही दुबई में, लेकिन यहाँ पे जूते जो हैं वो आप दरवाज़े पे उतार दीजिए, उससे अच्छा रहता है, आपका घर साफ़ सुथरा होता है। बस ये होता है कि जितना भी अच्छा जूता पहन लें कोई नहीं देखता, उसने घर के बाहर ही रहना है। और इधर ना आपको एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप अवन में नान कैसे गर्म करते हैं। देखिए, मैं अवन में नान नहीं गर्म करती, मैं ना थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात नहीं कर पाती, मेरा हाथ लाजमी लग जाता है ग्रिल पे और जल जाता है। लेकिन मेरी ये जो फ्रेंड्स हैं ये बड़ी माशाल्लाह माहिर हैं, तो इस तरह से ये ग्रिल पे नान रखती हैं और साथ साथ नान गर्म होते हैं और ऊपर आप देख लीजिए किस तरह से सालन भी गर्म हो रहे हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 2 किस्तों में काम करना होता है। एक दफ़ा आप नान अंदर रख दीजिए, 5 मिनट बाद निकाल के उनको आप उल्टा पलटा लीजिए अगर लगता है आपको कि अभी भी ठंडे, वरना बाहर निकाल के अपने हॉट पॉट में रख लें, तो सिंपल। इसी तरह से खाना जो है वो आप सर्विंग डिशेस में निकाल के डायरेक्टली अवन में रख सकते हैं। उससे ये होता है कि देगचियाँ कम हो जाती हैं किचन के अंदर और आपका खाना जो है वो फटाफट गर्मा गर्म निकल के सर्व हो जाता है, आपको नए सिरे से गर्म नहीं करना पड़ता। और अवन जो है वो आप ऑफ़ भी करते हैं तो अवन गर्म ही रहता है, तो इससे ये होता है कि चीज़ें आप वापस अंदर रखते रहें तो वो गर्म ही रहती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर एक दफ़ा आप प्रॉपर क्वांटिटी में खाना सर्व कर दें तो फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं रहती कि आप बार बार जो है वो अवन में चीज़ें रखते रहें। बिरयानी भी दम लगा के जो है वो या तो आप इसे टावल से ढक दें या फिर आप इसको वापस अवन में रख दें, तो ये इसी तरह से जब आपने सर्व करनी हो धुआं उड़ाती हुई होती है और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म खाना ही सर्व होता है। तो मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, खाना गर्म कैसे रखें, हमारे पास कैंडल वाली डिशेस नहीं है, हमारे पास वो वाली डिशेस नहीं है। तो देखें, अगर इस तरह की डिशेस नहीं है जो अवन में नहीं रखी जा सकती तो ठीक है, फिर आप हल्की आंच पे देगची रख दीजिए, देगचियाँ अंदर रख दीजिए, तो वो उनको तो कुछ नहीं होता अवन के अंदर। तो इस तरह से आपके सालन गरम के गरम रहेंगे, तो चीज़ों का हल निकल ही आता है। और जो आपके पास होता है उसी के अंदर अपने काम करने चाहिए। ये नहीं हो सकता भई अब हर चीज़ हमें मिल जाए, है ना? तो जो है वो बेस्ट है और वो ही सबसे अच्छा है।
तो जनाब बड़ा ही अच्छा मेन्यू था माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई थी, साथ में निहारी थी और उसके अलावा मलाई बोटी जैसे उन्होंने एक बोनलेस चिकन बनाया हुआ था, चने थे, बिरयानी थी, हलीम थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा मेन्यू था। सारा खाना बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार था। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कोई एक चीज़ भी पका के घर में बुला लें तो मेरे लिए मोर देन इनफ हो जाता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि किसी ने आपको बुलाया और आपका साथ में बैठ के बातें करने का एक मौका किसी न किसी तरह से बन गया, नए लोगों से मिलने का मौका मिला, बच्चों को आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। तो बहुत सारे घरों में भाई बहन ही नहीं एक दूसरे को बुलाते, वो भी अच्छी बात नहीं है। वंडिश कर लिया करें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। दावतें शावतें तो अब हम बाहर रहते हैं बेचारे, ना हमारा कोई आना ना जाना, तो हम अपना दिल दावतों से खुश कर लेते हैं। लेकिन जिनके आसपास प्यारे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इन सब दावतों के मोहताज नहीं हैं। ठीक है, तो बस मिलने के बहाने ढूंढा करें। मूंगफली के पैकेट पे भी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, मैं आपको बताऊं। हुसैन साहब जो हैं वो नॉर्मली ख़वातीन के साथ, मतलब लड़कियों के साथ रह के बड़े खुश रहते हैं कि फ़लानी आपा, और फिर लड़कियां भी इन्हें बहुत एंटरटेन करती हैं कि चलो भाई खेल लो हमारे साथ, बातें कर लो। मगर मैंने नोट किया है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, तो कहते हैं कि हम लड़कों की कंपनी में रहेंगे। अब चाहे जितने भी बड़े लड़के हैं और बेचारे जितना भी वो परेशान हो कि ये क्या छोटा सा बच्चा हमारे साथ लटक जाता है, पर हुसैन साहब उसी कमरे में रहेंगे जिसमें सारे बॉयज़ बैठे हों। छोटे थे पर किसी की वजह मुझे कुर्चन गए कोई। सब बातें एक तरफ, मैंने नोट किया है कि बेटियों की इतनी रौनक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है। और ऐसा लगता है छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, चहचहा रही हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला इन्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हम सब की बच्चियों के बहुत अच्छे नसीब करें, आमीन। माशाल्लाह इतनी अच्छी दावत थी, लेकिन मुझे हमेशा हर दावत पे जो रिग्रेट होता है ना, कि आप ज़ाहिर है उतना ही खा सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, और अगर अच्छा सैलेड हो तो फिर मेरी प्लेट में ज़्यादा सैलेड का ही पोर्शन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। गाजर के हलवे का तो आपने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया, पाकिस्तानी गाजर की है? नहीं यही वाली रेड। तो ये ऐसे कैसे? ऑरेंज गाजर भुनी है वो। अरे वाह ज़बरदस्त। खोया, देसी घी, बादाम, पिस्ता। शक्ल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी। गर्मा गर्म हलवा। क्या करूं, लगाऊं? हाँ अब लगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी गार्निशिंग के वो लाते हैं नीचे से। मैं ना उससे अच्छा बनाती हूँ घर में। जैसे ही हमें पता चला कि 2 मीठे इनकी बेटी ने बनाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हमने तंबीही निगाहों से अपनी बेटी को देखा। देखो बच्चियाँ भी काम कर सकती हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों पे ज़िम्मेदारी डालें तो वो बहुत प्यारा काम करते हैं और उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मीठे थे। और यहाँ पे एक टिप दूँ, अगर आप लोग गाजर का हलवा बनाते हैं तो ज़्यादा बनाएं, आप उसे बहुत अच्छा फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने वैसे ऑब्ज़र्व किया है कि इलायचियों को अगर आप कूट के डालते हैं ना तो उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और अगर खाली इलायची के दाने डालें तो चाय में इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। तो इलायची पूरी अच्छी तरह से कूट के और फिर शामिल करें तो उसकी खुशबू दुबाला हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि बाज़ औक़ात इलायची बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, तो अगर आप थोड़ी सी चीनी के साथ उसे पीसें तो बहुत अच्छा पाउडर होती है और अच्छे तरीके से जो है वो सब चीज़ों में मिल जाती है। तो जब भी आपने इलायची पीसनी है, समझे किसी चॉपर ब्लेंडर में, तो उस वक्त आप जो है वो उसके अंदर 2 या 3 टेबलस्पून चीनी ज़रूर डाल दें, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बस जी, वक्त एक जगह पे रुकता नहीं है, अच्छा टाइम भी बड़ी जल्दी से गुजर जाता है। बातें करने में तो मैं कहती हूँ घंटों का पता नहीं चलता। आ गए? ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ये ना मक्खनी चढ़ जाएगी। चलो फिर अच्छा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। थैंक यू यार। खाने का नहीं यार, शुक्रिया। चलो खुदा हाफिज़। फिर कल
तो जी हम लोग तो इसी तरह से दावत का अख्ताम करते हैं कि एक प्रोग्राम ख़त्म करके खुदा हाफिज़ कह के दूसरा बनाते हुए बाहर निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा अच्छा मज़ेदार किस्म का टाइम गुज़रा और इसी तरह से जो है वो दिन ख़त्म हो गया। तो जी ये आ गया है नया दिन, और अगर आपकी दावत हुई हो एक रात पहले तो पता नहीं क्यों दावत हुई होती है तो आप क्यों इतने लेज़ी हो जाते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ ज़्यादा काम करने का, है ना। मेरे ही साथ है या आप लोगों के साथ भी है। भाई घर में दावत हो तो अलग बात है, अब किसी और के घर दावत खा के भी थक जाना तो बड़ी ज़्यादती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि मक्खन जो है वो बर्न ना हो जाए। मक्खन मेल्ट हो गया, साथ में मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना भर के ऑल पर्पज़ फ्लावर डाला, उसको भून लिया। अच्छी प्यारी सी खुशबू आने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, भुनना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप शामिल करेंगे गर्मा गर्म दूध। अच्छा, जब मैदा भुनेगा उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जब आप गर्म दूध शामिल करेंगे तो यकीन माने इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अक्सर लोगों के वाइट सॉस जो हैं उनमें बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्प्स बन जाते हैं और वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। मैंने पूरा आपके सामने बनाया और आप देखें स्मूथ है। इसमें इस दफ़ा मैं एक नई चीज़ ऐड करी हूँ जो नॉर्मली मैं नहीं ऐड करती, पर मैंने इस दफ़ा इसमें 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड किए। तो मैंने सोचा चेक करते हैं कि इसको डालने के बाद टेस्ट कैसा हो जाएगा, उसके बाद सीज़न करेंगे। अच्छा, इसको डालते ही वो ज़रा थिक हो गया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी हो गया। इसके अंदर मैंने अब सीज़न करना है नमक से और काली मिर्च से। बहुत सारे लोग जो है ना वाइट सॉस को सिर्फ़ और सिर्फ वाइट मिर्चों से सीज़न करते हैं, काली मिर्च नहीं डालते कि वाइट सॉस का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने तो इसके अंदर इतनी सीजनिंग डालनी है तो इसलिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इसमें काली मिर्चें डलें या नीली मिर्चें डलें, क्योंकि इसमें मैंने और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो आपकी चॉइस है। अगर आपको इसे बिल्कुल वाइट बनाना है ना तो फिर आप बेशक इसके अंदर जो है वो वाइट मिर्च डाल लीजिए। अब आप देख लीजिए कि ये थिक हो गया है, लेकिन ये इतना थिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है। आपको कोई और तरह की ड्राई हर्ब्स पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मिर्चें ऐड करने के लिए मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, चिली फ्लेक्स जिन्हें कहते हैं। अब इसको सीज़न करना टोटली अप टू यू, क्योंकि वाइट सॉस जो है वो ब्लैंड हो जाता है अगर आप उसको अच्छा सा सीज़न नहीं करते। ये मशरूम्स जो हैं मैंने कैन के यूज़ किए हैं। इनको मैंने कैन से निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था। छोटे पीसेस कर लीजिए, पता भी नहीं चलता, लोग समझते हैं चिकन है। तो आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी आपको साथ साथ नज़र आ रही हो कि चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसलिए क्योंकि वाइट सॉस जो है वो पास्ता में जाके भी गाढ़ा हो जाता है और थोड़ी देर पड़ा रहे तब भी गाढ़ा हो जाता है। तो जो गर्मी इस वक्त इसमें है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास चिकन थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, मैंने उसके छोटे छोटे से श्रेड किए और शामिल कर दिए। बस जिस दिन खाना पकाने को दिल ना कर रहा हो ना तो हर तरह की जुगाड़ इंसान करता है। अब यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है फेटा चीज़, बिल्कुल ऑप्शनल है। यकीन माने आपका वाइट सॉस अभी कंप्लीट हो गया। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें चीज़ डाल दें, क्रीम डाल दें। मैंने मेयोनीज़ डाली थी तो मुझे क्रीम की ज़रूरत नहीं थी। फेटा चीज़ बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लूँ। ये पानी में डिप हुआ हुआ मिलता है, अगर इसे पानी से निकाल लें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से इसको आपने स्टोर करना होता है। तो उसमें से थोड़ा सा आप निकालें, हाथ से क्रम्बल करें, वो अच्छा सा मेल्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो वाइट सॉस में मैंने वो वाला चीज़ डाल दिया। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा वाला मैं पास्ता यूज़ कर रही हूँ। और हमेशा वाइट सॉस पास्ता जब भी बनाते हैं तो आपको फ्लैट पास्ता ही लेना होता है। जब आप वाइट सॉस पास्ता को नमक मिर्च से ही सीज़न करते हैं तो ये सॉल्टी हो जाता है। आपने पास्ता भी नमक में बॉईल किया होता है तो एक छोटी सी चुटकी जो है ना आप इसमें चीनी की डाल लें। तो मैंने ब्राउन शुगर डाली थी, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ब्राउन कलर का पाउडर क्या था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप वो जो चिकन क्यूब होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको नमक पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, आपने पास्ता भी नमक से बॉईल किया है, फिर आपकी मेयोनीज़ में भी नमक है। तो बहुत सोच समझ के नमक पे हाथ हल्का रख के काम करें। नमक आप कम होगा तो बाद में ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कम नहीं हो सकता। तो बस जी पास्ता बॉईल करके उसे ड्रेन कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा वाइट सॉस डालूँगी और गरम पास्ता है ना तो वो जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो थोड़ा वाइट सॉस जो है वो मैं अलग से रखूँगी, जिसने जिस वक्त खाना होगा उस वक्त हम ऊपर से 1 चम्मच उसके ड्रिज़ल करके उसे देंगे, ताकि जो पास्ता की क्रीमीनेस है वो बरकरार रहे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पोल में आपने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसमें से एक चीज़ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, शिकमपुर कबाब, जो कि स्पेशल रेसिपी थी।
इंशाल्लाह ताला बाकी सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ आपके जो है वो शेयर करती रहूँगी। और दिल की बातों के लिए तो आइडियाज़ आप देंगे ना, दिल की बातें तो आपकी दिल की बातें होंगी, तो मुझे आइडियाज़ भेजें, फिर इंशाल्लाह ताला उसको भी डिस्कस करेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला हम सबको आसानी दे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।